हाँ बच्चों, ये लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जैसा कल के आप बोर्ड एग्जाम पेपर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्रांति कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए, ये एक माध्यम है कांच, दूसरा माध्यम है वायु। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये देखिए, ये माध्यम 2 है, माध्यम 1 है। यहाँ से ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक। और ये विरल माध्यम में जैसे ही जाती है तो वैसे ही अभिलंब देखो, अभिलंब से दूर हटती हुई इस डायरेक्शन में निकल जाती है। तीसरी कंडीशन में एक स्थिति ऐसी आती है कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, जिसके लिए आर का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री, ठीक। इस कंडीशन में ये जो कोण बनता है आपतन कोण, इस आपतन कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण, ठीक। तो वही कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण। अब यहाँ से परिभाषा निकल के आ रही, क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं। तो क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। ये हो गया परिभाषा। उसके बाद पूर्णांतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो। पूर्णांतरिक परावर्तन का मतलब कि जैसे प्रकाश की किरण आई है ना, और आने के पश्चात यानी क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही इस क्रांतिक कोण सी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये प्रकाश की किरण जो इस मार्ग में जाती है वो सीधे इसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। ये घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो परिभाषा क्या है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पृष्ठ के जिस भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो भाग बहुत चमकने लगता है, बहुत चमकीला दिखाई देता है। यही कारण है कि उस माध्यम में जो भी वस्तु रखी जाती है बहुत चमकीली दिखाई पड़ती है। ये है कि पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक तो कंडीशन है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता हो। दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो। आपतन कोण आई, उसका मान जो है क्रांतिक कोण से बड़ा हो। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मछली को जल के बाहर दिखाई देने वाले वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, ठीक। तो इसमें देखिए, ये जल भरा हुआ है, ठीक। ये वृत्ताकार भाग की हमको त्रिज्या निकालना है। यहाँ पे कोई वस्तु है, ये मछली यहाँ पर पानी से उस भाग को देखना चाहती है मछली, ठीक। आई बात समझ में। तो यहाँ से ये फिश रहा मछली, एफ का मान है। यहाँ से एक ये रेखा है, ये रेखा देखिए, ये इस पे अभिलंब है, ठीक। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और क्रांतिक कोण का मान सी दिया गया है, ठीक। तो त्रिभुज कौन सा है, ओ पी एफ में, त्रिभुज ओ पी एफ में, चाहे ये त्रिभुज ले लो चाहे ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा निकाल लेते हैं, ओ पी बटे एफ। ओ पी का मान कितना आर, और एफ का मान दिया है ओ एफ का मान एच के। तो टेन सी बराबर क्या निकल के आ रहा है, आर अपान एच के। तो आर बराबर हो जाएगा एच टेन सी। आर बराबर एच टेन सी को साइन सी बटे कास सी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आर बराबर एच साइन सी और कास सी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, तो हो जाएगा कास सी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। और साइन सी क्या है, ये फार्मूला होता है 1 अपान एन के, पिछले पढ़ चुके हो। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है, साइन सी बराबर 1 अपान एन के। ये वैल्यू को उठा के रख देते हैं तो आर की मान निकल आता है कितना, एच अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक। अब कह रहा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान अभी ये निकला है मान, अंडर रूट एच अपान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर पाई एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक। कंडीशन है कि जब एक ही द्रव में हो, द्रव कैसा है, एक ही द्रव में हो, उस कंडीशन में R1 बराबर कितना हो जाए, H1 अपान अंडर रूट, अपवर्तनांक सेम रहेगा, ये हो जाएगा। R2 बराबर इतना हो जाएगा। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दे तो ये फार्मूला निकल के आता है R1 बटे R2 बराबर H1 अपान H2 के। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या हमने करी दी है, उसको समझ लेना। इसका एक उदाहरण है हीरे का चमकना। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, जिससे उसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, लगभग 24 अंश होता है।
अतः जब प्रकाश की किरणें धीरे धीरे प्रवेश करती हैं किसमें, हीरे में, तो वह जिस बिंदु पर टकराती है वहाँ का आपतन कोण सामान्यतः 24 अंश से अधिक हो जाता है। अतः किरण का पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होता, इसलिए हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला है। ठीक, इसमें संपर्क में अच्छा ये लेंस रखा है, एक ये लेंस रखा है, यहाँ एक वस्तु रखी है, ये प्रकाश की किरण जाती है जिसका प्रतिबिंब आई डैश से बनता है। अगर ये लेंस होता तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता, आई पर बनता। ये दूरी यू है, ये दूरी वी डैश है, ये दूरी वी है। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं कि दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं दिया गया चित्र में, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। संयुक्त फोकस दूरी की हमें गणना करनी है। तो पहले लेंस के लिए क्या करेंगे, 1/F1 बराबर 1/V डैश माइनस 1/U से समीकरण नंबर 1। दूसरा करा, यदि लेंस के लिए यही प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, दूसरे लेंस के लिए यही प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, तो वस्तु का कार्य करता है। तो जब वस्तु का कार्य करता है तो U का मान कितना होगा, V डैश। ठीक, तो 1/F बराबर 1/V, V रहेगा, U के स्थान पर V डैश रहेगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हमें क्या है, कुछ कट पिट रहे हैं, 1/V डैश माइनस 1/V डैश कट गया, 1/F1 प्लस 1/F2 क्या हुआ, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F हो गई, और 1/V माइनस 1/U इक्वल टू हो गया किसके, फार्मूला हमें पता है कि 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F के। ठीक, तो ये संयुक्त लेंस की दूरी क्या हो गई, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F के, और ये 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक, यही संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की सूत्र का लिंगमन है। ठीक।